ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी थी वो गई थी लंच के लिए, और उधर जो एजे था वो लेके आया था राजमा चावल। पर राजमा चावल तो भाई एकदम से इतनी तीखा था, इतना तीखा था कि एजे खा के उसका एकदम से सर चकरा रहा था, इतना तीखा था। और जब भी वो जाके रुकू को बोलता है कि रुकू यार ये तो अगर अलग ही लेवल की है, इतना तीखा खा कैसे लिया? जो रुकू थी वो बोलती कि टक्कर की है ये, संभाल के देखना पड़ेगा। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि तू इतना तीखा कैसे खा लेती है भाई, पागल है क्या, रॉकेट नहीं बन जाती है तू? वहाँ पर जो रुकू थी वो हंसती है, वो बोलती कि अरे पागल, कभी ट्राई करके देख, मज़ा और नशा तीखेपन का अलग ही है, समझा ना? और ये बोल के जो रुकू थी वो उसके हाथ से टिफिन बॉक्स ले लेती है और फिर वो खाने लगती है। वो इतनी मज़े कर करके खा रही थी ना, जैसे कि इंसान अगर कोई चीज़ इतनी मज़े में खाए तो सामने वाला इंसान देख के उसका लालच ही आ जाता है, सीरियसली। पर एजे जो था उसको खाने का तो मन कर रहा था, पर उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इतना तीखा था। पर जो रुकू थी ना वो खाते खाते वो बस अवनी को देखे जा रही थी कि ये इतनी आसानी से इतना तीखा कैसे कंज्यूम कर सकती है। मतलब जो रिया थी वो तक उसने भी रिएक्शन दिया था, पर अवनी का कोई रिएक्शन नहीं था। वहाँ पर जो रुकू थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी अब अवनी के ऊपर, पर अवनी जो है वो चली जाती है उधर से, क्योंकि उसका टाइम अब हो चुका था। और यही सारी चीज़ों में जो है वो उनका दिन गुजर जाता है। जो अवनी थी वो जब स्कूल छुट्टी होती है वो तब निकल जाती है अपने घर के लिए, और तभी उसके सामने जो है वो आ जाता है एकदम से उसका भाई रवि। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम ऐसे जिन की तरह इधर कैसे प्रकट हो गए, मतलब तुमको और कोई काम धंधा नहीं है? तुमको मैंने क्या बोला था? तुमको मैंने बोला था कि मेरे सेंटर का पूरे अच्छे से ध्यान रखो। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती मैं क्या ही ध्यान रखूँ दी, अभी वो पुलिस के अंडर में है। अच्छी बात है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि सीरियसली मेरे बच्चे को कोई ऐसे पकड़ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि कुछ कर दूँ मैं। वहाँ पर जो रवि था वो बोलता है कि चुके दी घर चलते हैं, वैसे भी देखा जाएगा। और ये बोल के ये लोग जा ही रहे थे। जो रवि था वो बोलते कि वैसे दी तुम्हारे क्लास में बच्चे कैसे हैं, मतलब कैसा लग रहा है तुमको वो बताओ। जो अवनी थी वो बोलती कि सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारी अभी अगर एक बात और बोला तो, घर लेके चलो, मेरा दिमाग चकरा रहा है। और ये बोल के जो रवि था वो अपना बाइक जो है वो स्टार्ट करता है और वो लेके कहीं तो वो चला जाता है। और इधर जो एजे और रुकु थे ये सारे लोग मतलब बात वगैरह कर करके स्कूल से निकल रहे थे। तभी जो शिवानी है वो आती और बोलती कि रुकु क्या कर रही हो आज? जो रुकु थी वो बोलती कि नथिंग स्पेशल। क्यों, तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? जो शिवानी थी वो बोलती कि क्या हम ग्रुप स्टडी के लिए बैठ सकते हैं? जो एजे था वो इतनी ज़ोर के हंसता है कि सीरियसली तुम रुकु से पूछ रहे हो कि ग्रुप स्टडी? आर यू क्रेजी, ये पढ़ती तक नहीं है। वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती कि एजे दिस इज सीरियस ना, हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब स्पेशली रुकु पढ़ेगी नहीं तो पास कैसे होएगी? अभी मैम भी बता चुके हैं ना। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती मुझे कोई पास होने की लत नहीं है, वो तुम लोगों की है। वहाँ पर तभी जो है वो उसी क्लास की और दो चार लड़की और एक लड़का आता है और बोलते हैं गाइस प्लीज़, शिवानी पढ़ा रही है ना, पढ़ लेते हैं ना, बिन पैसे की पढ़ने को मिल रहा है, क्या ही मज़ा आएगा। चलो ना कोई कैफ़े में बैठते हैं, उधर बैठ के खाना पीना भी हो जाएगा और मस्त पढ़ाई भी हो जाएगा। और ये जो शिवानी है ये तो है ही हमारी प्राइवेट ट्यूटर। चलो ना गाइस, मज़ा आएगा, बहुत दिनों बाद मतलब पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पढ़ने को। वहाँ पर सारे लोग जो है वो एजे और रुकु को पकड़ के बोलते कि चल अब तो पढ़ाई होनी ही है। जो एजे था वो बोलते कि अरे भाई मुझे रेस में जाना है, मैं नहीं जा सकते अभी। मतलब क्या है, तुम लोग कभी भी आ जाते हो बोलते बस कि पढ़ने पढ़ने, नहीं पढ़ना है, चलो ना छोड़ो मुझे। और वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि चल ना, मेरी बालमों का आज मन रख लेते हैं, ठीक है?
और ये बोल के जो रुकु थी वो शिवानी की तरफ और सबकी तरफ देख के एक स्माइल देती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो मतलब पूरा एकदम से माहौल सेट होएगा। जो सारे लोग थे वो जाते हैं अपनी अपनी जो बाइक्स थी वो ले लेते, मतलब जो 2 लड़के थे, एक तो दूसरा था मतलब इन्हीं के क्लास का और जो एजे था वो, और ये लोग अपनी अपनी बाइक के पीछे बिठा लेते हैं लड़कियों को। पीछे रह जाती है हमारी रुकु। रुकु भी लाइक कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। और ये बोल के वो उधर खड़ी रह जाती है और ये लोग जो है वो अपनी जानी पहचानी एक कैफ़े में जाके बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में जो रुकु थी वो उधर आके प्रेज़ेंट होती है और एजे के साथ सारे लोग जाके उधर खड़े रह जाते हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे थे बस रुकु की। और ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, 5-6 मिनट हुए ही थे कि तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई थार आके खड़ी होती है। और जब ये कार उनको दिखता है वो सारे लोग अब अंदर जाने लगते क्योंकि पता चल गया था कि उनकी रुकु वो आ चुकी है। वहाँ पर जो रुकु थी वो भी मतलब एकदम से दर्शन दे के उस कार से निकलती है और जाने लगती है कैफ़े के अंदर। और ये लोग जाके अपनी कॉर्नर में बैठ जाते हैं, मतलब एक सेटल्ड जगह था उनका। वहाँ पर जाके सारे लोग जो है वो बैठे रहते हैं, ऑर्डर दे रहे थे, पर शिवानी जो है वो अपनी बुक्स लेके बैठ गई थी कि गाइस पढ़ेंगे अभी। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि लो ये देख लो, आए थे हम मज़ा करने और ये बेचारी बुक्स लेके बैठ गई। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि हाँ मुझे तो पता ही था ये होने वाला है, पर गाइस जल्दी करो मुझे सच में रेस में जाना है और आज बहुत ही क्रूशियल मैच है, जल्दी करो मुझे जल्दी जाना है। वहाँ पर ये सारे लोग जो है वो बैठ के मस्ती मजाक कर रहे थे। एक लोग तो मतलब वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज जब आते हैं तो सारे लोग खा पी रहे थे और एक दूसरे की तरफ यूँ फेंक रहे थे कि ले ऐसा मुंह खोल, ऐसा कर रहे थे, मतलब दूसरी साइड से एक दूसरे को खिला दे रहे थे और वैसे भी मुंह में ऐसे फेंक के मार के। वहाँ पर ये सारा चीज़ जो है वो कुछ लोग देख के एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग मतलब इन लोगों को जो है वो गवार समझ रहे थे। और तभी तभी पीछे से जो है वो रवि बोलते कि दी ये तुम्हारे स्कूल के बच्चे नहीं है क्या? जो अवनी थी वो अपने सर पकड़ के बैठी हुई थी, उसके सामने कॉफ़ी थी और एकदम से चमचमाती ब्लैक कलर की कॉफ़ी, मतलब अमेरिकानो। ओहो। और वहाँ पर जो अवनी थी वो पीछे मुड़ के देखती है और जब देखते कि ये और कोई नहीं, ये उसी की क्लास के सारे बिगड़ैल बच्चे विथ क्लास मॉनिटर के साथ उधर बैठे हुए हैं। और क्या मतलब हरकतें थे इनकी, मतलब फ्रेंच फ्राई एक दूसरे को मतलब फेंक फेंक के खिला रहे थे, समझ लो अभी। जो अवनी थी वो सारे अपने स्टूडेंट्स को देख रही थी कि कैसे कैसे कर रहे थे। जो अवनी थी वो फिर जो कैफे में कस्टमर्स थे उनको भी देख रही थी कि कुछ लोग तो मतलब एकदम से डिस्गस्टेड वे वे दिख रहे थे इन सबको। तो जो अवनी थी वो अपनी मतलब ऐसे शोल्डर पे वो पूरी जिम्मेदारी ले लेती कि इनको तो मैं ही सुधार के रखूँगी। और इसी के साथ जो अवनी थी वो उठती अपनी सीट से, वो जाती है रुकु के टेबल के पास और जाके वो बोलती है ये क्या हरकत है तुम लोगों की। और तभी जो शिवानी है वो जब देखती है अवनी को अपने सामने, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। जो अवनी थी वो बोलती कि ये इवनिंग नहीं है, गुड आफ्टरनून बोलो। जो शिवानी थी वो बोलती कि सॉरी 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 मैम, सॉरी मैम, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। जो अवनी थी वो बोलती कि शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि तुम लोग क्या करते हो बाहर जाके। जो रुकु थी वो उनकी तरफ देख रही थी। जो एजे था वो बोलती मैम आप गलत समझ रही है। जो अवनी थी वो बोलती मैं गलत समझ रही हूँ, तुमने देखा बाकी कस्टमर्स की तरफ वो लोग कैसे देख रहे हैं तुम लोगों को, और तुम लोग अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में हो, तो तुम्हारी स्कूल की क्या रेपुटेशन शो हो रही है, तुमको दिख भी रहा है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती मैम ये हम हमेशा ही इधर आते हैं और इस कैफ़े की ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकती पर बाकी कस्टमर्स को हो रही है। जो रुकु थी वो बैठे बैठे बोलती है मैम तो आपको क्या लगता है हम क्या करना चाहिए हमको। जो अवनी थी वो बोलती कि अभी के अभी इधर से उठो और इधर से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से बाकी सबकी परेशानी हो रही है। जो शिवानी थी वो बोलती मैम हम ग्रुप स्टडी के लिए आए हैं, ये देखिए ना हम किताब खोल के भी बैठे हैं। जो अवनी थी वो बोलती कि हो गया, कल से क्लास में पढ़ाई करना और इधर ढकोसलाबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। मतलब वो
इतनी शांत वॉइस में ऐसे वो मतलब धमकी दे रही थी ना। जो रुको थी वो बोलती गाइस चलो इधर से, और ये बोल के वो उधर से चली भी जाती है। और पूरा टेबल यूं खचाखच भरा हुआ था खाने से। जो रुको थी वो सबको लेकर उधर से चली जाती है, और जो अवनी थी उसको मतलब मस्त प्राउड हो रहा था कि चलो इधर का समेट तो लिया मैंने। वहाँ पर वो जाते हैं, टेबल पे जाके अपनी जो कॉफ़ी है वो एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग बस उठ के जा ही रहे थे कि उनकी टेबल पे बिल आता है। जब बिल रवि देखता है उसके मानो आंखें आंखें नहीं रह गए, गुब्बारे बन चुके थे। उसके इतने बड़े बड़े आंखें कर लिए थे। जो अवनी थी वो बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। जो रवि था वो बोलती कि दी आपके स्टूडेंट्सों ने लंका लगा के गए हैं हमारे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती क्यों, ऐसा क्या हुआ। जो रवि था वो उसकी तरफ बिल करता है और बोलती कि दी देखो क्या हुआ, जस्ट देखो। और जब वो बिल देखती है ना, मतलब उधर एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा सारा चीज़, और बिल देख के मतलब वहाँ पर 5,000 की बिल आई थी। वहाँ पर अपनी जो थी वो बोलती कि ये इंसान है कि राक्षसों के बच्चे। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि दी वो राक्षस हो या फिर कुछ भी हो, पर फ़कीर और भिखारी अब हम बनेंगे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती क्यों, हमारे पास 5,000 रुपये नहीं है। जो रवि था वो बोलती पर क्यों पे करे। जो अवनी थी वो बोलती कि करो पे, देख लूँगी मैं उन सबको। और ये बोल के ये जो दोनों भाई बहन थे वो बिल पे करते हैं और उधर से चले जाते हैं। और बचा हुआ खाना वो अपनी छोड़ती नहीं है, वो बोलती कि सारा खाना पैक करके दीजिए। और जब भी ये लोग निकल जाते हैं ना, रास्ते में जब भी मतलब कोई ऐसे लोग मिले तो वो सारा खाना जो है वो बांट के जाती है कि पैसे पे कर रहे हैं तो खाना क्यों छोड़ के जाए। वो ये काम अच्छी है, ठीक है। और ये करके आज इनका दिन यही ख़त्म होती है कि ऐसे ट्रॉमा के साथ। जब अगले दिन शुरू होती है तो हमारी रवि जो है वो फिर से अपने को स्कूल छोड़ने जाता है। और वैसे ही मतलब वो चिड़चिड़ाए हुए रखी हुई थी, क्योंकि हर दिन सुबह उठ के एकदम से ऐसे ड्यूटी करना अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाती है अपनी क्लास में, मतलब स्कूल के अंदर चली जाती है, और जो रवि था वो एकदम से अपनी बाइक घुमा के चला जाता है। थोड़ी दूर जब वो निकलता है ना, तभी उसको देखता है कि जो एजे का बाइक था वो। और इतने दिनों में रवि को तो एजे का बाइक एकदम से पहचान में आ चुका था। जो रवि था वो एकदम से एजे की बाइक के पीछे पीछे आता है, और आते ही मतलब वो अंदर जाएगा ही गेट के, जो रवि था वो पीछे से बुलाता है। और वो ऐसे बुलाते हैं ओ भैया, भैया रुक। और वहाँ पर जो भैया था मतलब एजे, वो रुकता भी है कि मुड़ के देखता है। और जब भी उसको भी मतलब दिखता है ना रवि, तो उसको भी पहचान में आ जाता है कि ऑलरेडी 2-3 दिन उनकी मुलाकात हो चुकी थी। जो रवि था वो जाता है, बोलते कि भाई कल ये क्या था, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो तुम दोनों, मतलब अपनी मैम से ही सारा बिल भरवा दिए। हाँ पर जो एजे था वो हंसता है, बोलती कि अच्छा तो झटका कैसा लगा तुम लोगों को। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि भाई सीरियसली ऐसा कौन करता है, वो तुम्हारी मैम थी। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि अरे हम ऐसा नहीं करते, पर कभी कभी ना शरारत करने पे फिर दिल हल्का रहता है। वैसे ये बताओ बिल कितना आया था, मैं पे कर देता हूँ। जो रवि था वो बोलते कि इट्स ओके, तुम्हारी मैम की तरफ से ट्रीट समझ लो, वैसे वसूल तो वो अच्छे से करेगी जितना मुझे पता है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि नहीं नहीं इट्स ओके, वो बस मस्ती मजाक थी, वैसे भी मैं मैम से बात कर ही लेता। तो तुम बताओ, तुम मिल ही गए हो तो बोलो कितना करना है। 8,000, 7,000, 10,000 कितना आया था बिल। जो रवि था वो ये सुन के भी लाइक कि तुम 10,000 की खाना खाते हो, क्या खाते हो, तुम्हारे शरीर पर तो दिख नहीं रहा तो 10,000। वहाँ पर जो एजे था वो इतना जोरों के हंसता है, और उसकी हंसी इतनी सुंदर थी ना, मतलब इतनी ही सुंदर तरीके से वो हंस रहा था। जो रवि था वो बोलती कि भाई तू इतना सुंदर कैसे हंस लेता है, मतलब मेरी हंसी तू देख लेगा कभी तो तुझे लगेगा कि मैं रावण का भाई हूँ, तू इतना सुंदर कैसे हंस लेता है। जो एजे था वो बोलती कि अरे अपना अपना आर्ट है, वैसे लड़कियों को पटा के रखने में ना करना पड़ता है बहुत कुछ। तेरे गर्लफ्रेंड नहीं है क्या भाई। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि हाँ हम सही पकड़े। जो एजे था वो बोलते कि हाँ इसी वजह से तू रावण जैसा हंसता है, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भाई है अब से तू मेरा, सर सिखा देंगे सिखा देंगे। तो अम्मी मैं चलूँ अगर तुमको पैसे नहीं चाहिए हो तो।
जो रवि था वो बोलते कि हाँ हाँ ऐश करो, पर कभी दोबारा ऐसा मत करना, फिर हार्ट अटैक आ जाता है 5,000 का बिल देख के, तो क्या ही बोलूँ। वहाँ पर जो अजय था वो बोलते कि ओ बस 5,000, ठीक है आगे से नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बोल के जो अजय था वो चला जाता है अंदर, और जो रवि था वो भी चला जाता है कार घुमा के, मतलब अपना बाइक घुमा के। और इधर क्या हो रहा था, जो हमारी अवनी गई थी अंदर, उसकी ऑफिस रूम के सामने ही, मतलब टीचर्स रूम के सामने एक सुंदर सी परी खड़ी हुई थी उसके लिए। और वो और कोई नहीं थी, परी ही थी। जो अवनी थी वो जा ही रही थी रूम के अंदर, जो परी थी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, बोलती कि मैम थोड़े से साइड में आएंगे। जो अवनी थी वो बोलती ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे हाथ नहीं से ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, बात करनी तो अच्छे से बोलो ना। पर जो परी थी वो उसको खींच के लेके ही जाती है। और वहाँ पर जो अवनी थी वो जाने पे ले, मतलब क्या ही कर सकती है, अभी जाते ही है। वहाँ पर जाके जब भी परी थी वो एकदम से उसको बोलती मैम ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। जो अवनी थी वो बोलती कि मतलब, जो परी थी वो बोलती कि हाँ मैम आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि आपने मेरा ये बैंडेज किया था तो उसी के लिए। मेरे मम्मी बोलते कि हमेशा अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो उसको एक गिफ्ट देना चाहिए, ताकि वो हमेशा तुमको याद रखे। तो बस वही। और ये बोल के जो परी थी वो अवनी के हाथ पे वो गिफ्ट रखी देती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हेलो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, और ये लेके जाओ तुम। जो परी थी वो बोलती कि टेक केयर मैम, और ये बोल के वो चली भी जाती है। अवनी बेचारी फंस गई थी कि ये क्या है, मतलब पागलों के मेले में आ चुकी हूँ क्या मैं। और ये बोल के जो अवनी थी वो अपनी ऑफिस रूम में जा रही थी कि चलो जब भी मिलेगी फिर दे देंगे। और जब भी वो अपनी ऑफिस रूम की तरफ जा रही थी ना, तो मतलब ऐसे कि कभी कभी हो जाता है ना कि पैर ऐसा सब मुड़ जाता है और ऐसा नस खींच जाती है टाइप की, तो वैसा ही उसके साथ भी हो जाता है। वो सडनली अपनी पाँव को ऐसे पकड़ लेती है और मतलब गिरने जैसी हो जाती है। तभी कोई पीछे से आके उसको एकदम से उसके शोल्डर से पकड़ते हुए उसको संभाल लेती है, और उसके कान में फिर बोलता है आप तो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी थी, मतलब इतना तीखा आपने उस दिन खा लिया था, मुझे लगा था कि आप तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन देंगी मुझे, पर आप तो यूँ छुई हुई निकली। और उसकी बातें मतलब इतनी मधुर सुनाई दे रही थी ना अवनी को, और पीछे से ना एक स्मेल आ रहा था उसको, इतनी सुंदर परफ्यूम की स्मेल आ रहा था कि उसके जो पैर में अभी मतलब खिंचाव आ चुकी हुई थी। एक तो वो वहाँ पर पकड़ी हुई थी कस के, पर वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि वो एकदम से खो रही थी उस स्मेल में। वहाँ पर जो पीछे से जो इंसान था वो बोलता कि क्या हुआ, अब भी ऐसे ही रहना है क्या। जर्नी थी वो एकदम से मतलब देखती है अपनी आंखों को खोल के, मतलब मानो कि उसकी ये बोलना अपने के लिए एक शौक जैसा था। जब भी वो पीछे तरफ देखती है तो वो और कोई नहीं था, वो रुकू थी। जो अपनी थी वो बोलती कि तुम छोड़ो मुझे। जो रुकू थी वो बोलती अगर छोड़ दिया तो गिर जाओगी, आप गिरने के लिए नहीं बनी हो, संभाल लिया ना मैंने। और ये बोल के वो उसको खड़ा करती है। और तभी भी जो अवनी थी वो मतलब फ्लोर पे अपनी पैर पूरा रख नहीं पा रही थी, क्योंकि खिंचाव वैसे ही थी। जो रुकू थी वो थोड़ा सा झुकती है, और झुक के ना उसके पैर में थोड़ा सा यूँ रब करती है, मतलब ज़ोर से थोड़ा सा रब करती है, ताकि वो जो खिंचाव थी नस नस की वो थोड़ा सा चला जाए। और वो इतनी अच्छे से वो मतलब कर रही थी ना मालिश, कि बस 2-4 बार उसने प्रेस किया था, वो खिंचाव जो है वो छूट गया था। वहाँ पर जो अवनी थी वो बस रुकू को देखे जा रही थी, और रुकू एकदम से ना उसकी शोल्डर से होते हुए उसका जो सर था, मानो कि एकदम से उसकी चिन को छूते हुए जा रहा था। और इतना ज़्यादा शाइनी उसका फेस उसको लग रहा था, उसकी फेस कटिंग इतना ज़्यादा शार्प था कि अवनी बस देखे जा रही थी। जो रिकू थी वो उसके पैर में मालिश करते करते बोलती है कि जिससे आपने ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया है ना, वो आपको गिफ्ट नहीं दे रही है, आपको अपने जाल में फंसा रही है। और अगर सेफ रहना चाहती है तो इस गिफ्ट को या तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो खोल के पहले देख लीजिए, क्योंकि इस गिफ्ट में कुछ और नहीं छिपकलियाँ होंगे, या तो एक मेंढक, क्योंकि वो हर किसी के साथ प्रैंक करती रहती है, उसका ये पैशन है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप 11th F की टीचर हैं तो आप हमारे बन के रहिए, हम आपको सर पे बिठा के रखेंगे। जो अवनी थी वो बोलती क्या बोलना चाहते हो तुम। जो रुको थी वो बोलती क्या हुआ,
आपकी तो सांसें भारी हो रही हैं, ज़्यादा दर्द हो रही है। जो अवनी थी वो एकदम से उसके सामने से ना मतलब उसके साथ से हटती है, बोलती क्या क्या चाहते हो तुम, क्या बोल रही हो? जो रुको थी वो बोलती कुछ नहीं, बस आपको आगाह कर रही थी। और ये बोल के ना जो रुको थी वो उधर से चली जाती है। जो अवनी थी उसको अब मतलब प्रोसेस हो रहा था कि क्या बोल के गई रुको। वो पहले तो उस बॉक्स को ओपन करती है। वो थोड़ा सा डर डर के ओपन कर रही थी कि कहीं छिपकली या फिर मेंढक तो नहीं है सच में। जब भी वो बॉक्स ओपन करती है तो देखती कि नहीं, उधर सुंदर सी एक घड़ी थी, मतलब जो प्रोफेशनल स्टेप वाली घड़ी होती है वो। और वो इतनी सुंदर थी कि अवनी बस देखती रह जाती है उस घड़ी को। और उसके दिल ही दिल में वो सोचती है कि सीरियसली ये लड़की पागल है क्या, बस मैनिपुलेट करना चाहती है। और वो ये सोच के मतलब इस सोच के साथ और रुको को थोड़ा सा विलन अपने दिमाग में रखते हुए वो जाती है अपनी ऑफिस में। और गाइस, आज हम जाते हैं अपनी स्टोरी को इधर छोड़ के। तब तक आप लोग मेरे साथ ही रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आपको स्टोरी, ठीक है? और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी मेरी ये स्टोरी का लुत्फ़ उठा सके। तब तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए, नहीं तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पिछवाड़ा जल जाएगा आपका, ठीक है ना? तो तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।